देश के 5 महानगरों में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर बहुत कम। बढ़ती जा रही है मेट्रो शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले और मरने वालों की संख्या। देश की राजधानी दिल्ली का हाल बेहतर, यहां रिकवरी रेट है 28%। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 19% से भी ज्यादा। मुंबई, इंदौर और जयपुर जैसे देश के 5 महानगरों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर कम और मरने की दर अधिक है, जो केंद्र सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले और वायरस से मरने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन महानगरों ने वायरस की रोकथाम के लिए पिछले 10 दिनों में कंटेनमेंट जोन की संख्या लगभग दोगुनी कर युद्ध स्तर पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। हालांकि कई जगहों पर टेस्ट करने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। केंद्र सरकार के डेटा के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी रेट 19% से अधिक है, लेकिन मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर और जयपुर में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर कम है। जयपुर और इंदौर में रिकवरी रेट 8% से कम है, जबकि अहमदाबाद में 10%। वहीं मुंबई में रिकवरी रेट 13%, जहां संक्रमण के सबसे अधिक मामले हैं। और ये महानगर वायरस से मरने वाले मरीजों की संख्या के मामले में भी सबसे आगे है। इस मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिल्ली का है, जहां रिकवरी रेट 28% है। पुणे, इंदौर, अहमदाबाद और मुंबई में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी शहर में मृत्यु दर अधिक और ठीक होने की दर कम होने का मतलब हो सकता है कि वहां संक्रमित मरीजों का पता देर से लग रहा है। इससे संक्रमण गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है। इसका नतीजा होता है मरीज को ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है या उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा, राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो कंटेनमेंट जोन पर अधिक ध्यान दें और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए लोगों की आक्रामक ढंग से टेस्टिंग कर संक्रमित मरीजों की जल्द पहचान करें। इससे वायरस का प्रकोप कम करने में मदद मिलेगी। इंदौर ने पिछले 10 दिनों में कंटेनमेंट जोन की संख्या दोगुनी कर 170 से अधिक तक पहुंचा दिया। जयपुर ने सबसे अधिक प्रभावित रामगंज क्षेत्र में कंटेनमेंट के लिए 30 क्लस्टर्स की पहचान की है, जहां से जयपुर के कुल 723 मामलों में से 497 आए हैं। अहमदाबाद ने ऐसे 130 क्लस्टर्स की पहचान की है। वहीं पूरे पुणे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं 21 अप्रैल तक दिल्ली में ऐसे जोन की संख्या बढ़कर 87 हो गई, जो 12 अप्रैल तक 43 तक सीमित थे। आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 21,000 का आंकड़ा पार कर गई है। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर रिकवरी दर है, जो 19.33 है, जो पहले 17.5 थी। संक्रमण की दोहरी दर भी कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को 1486 नए कोरोना वायरस मामलों की सूचना दी है। माना जा रहा है कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर 3 मई तक जितना अधिक हो सके उतना कोरोना के सक्रिय मामलों को कम करने की कोशिश की जा रही है। 3 मई के बाद इन 6 महानगरों में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाया जा सकता है, लेकिन पूरी ढील नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा, यही वजह है कि इन सभी महानगरों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कराई जा रही है। अहमदाबाद में 15,000 से अधिक टेस्टिंग हुई है, जबकि दिल्ली ने लगभग 24,000 परीक्षण किए हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक मुंबई ने 50,000 से अधिक टेस्टिंग की है, जो 6 महानगरों में सबसे अधिक है। चलते चलते आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 21,700 हो गई है। पिछले 24 घंटों में यानी गुरुवार को कोरोना के 1229 नए मामले सामने आए और 34 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में कोरोना से अब तक 686 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 4,325 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए। आपको बता दें, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों में कुछ छूट भी दी गई है जहां कोरोना के मामले कम हैं। एक तरफ देश में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कुछ अच्छी खबर भी सामने आ रही है। देश में कुल 32 राज्यों में से 3 राज्य कोरोना वायरस मुक्त हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा राज्य में कोरोना के मामले आए, यानी अब एक भी पॉजिटिव केस इस राज्य में नहीं है। कोरोना के मरीज इन राज्यों से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 5 ऐसे भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें अभी तक एक भी कोरोना के केस नहीं आए। नागालैंड, सिक्किम, दमनदीप, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप में कोरोना का कोई भी मामला नहीं आया। कोरोना वायरस और उससे होने वाले रोग कोविड-19 के कहर के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ते की दर को संशोधित नहीं करने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ते का भुगतान मौजूदा दर से किया जाता रहेगा। सरकारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार को इस कदम से वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान 37,350 करोड़ रुपए की बचत होगी।